वो 11 अप्रैल 2018 का दिन था। आर्मी के अफसर दीपक नैनवाल की कश्मीर में पोस्टिंग थी। कश्मीर जिसे धरती का जन्नत कहा जाता है, लेकिन उसी जन्नत का कोई भी दिन सुकून वाला नहीं होता। दीपक नैनवाल के लिए भी नहीं था। उस दिन उन्हें कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में हिस्सा लेना था। दीपक नैनवाल आर्मी के जांबाज ऑफिसर थे। वो अपने हथियार के साथ आतंकियों से मुठभेड़ करने निकल पड़े। आमने सामने की फायरिंग हो रही थी। तभी आतंकियों की ओर से चलाई गई एक गोली दीपक नैनवाल की रीढ़ की हड्डी में लगी। वे वहीं अचेत हो गए। दीपक नैनवाल को आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। नैनवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल के लिए परीक्षा की घड़ी थी। वो दिन रात अपने पति के ठीक होने की दुआएं करती, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 40 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद दीपक नैनवाल की मौत हो गई। एक झटके में ज्योति नैनवाल की दुनिया उजड़ गई। पति बीच मझधार में उन्हें छोड़कर चले गए। अब ज्योति अपने 2 बच्चों के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी? वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी? पिता के साए से महरूम बच्चे कैसे इस दुनिया से लड़ेंगे? ऐसे कई सवाल ज्योति के सामने मुंह बाए खड़े थे, लेकिन ज्योति ने हौसला नहीं खोया। वो जिंदगी से 2-2 हाथ करने को तैयार हो गई। आज 3 साल बाद ज्योति अपने पैरों पर खड़ी हैं। जानते हैं, ज्योति आर्मी की ऑफिसर बन गई हैं, अपने पति की तरह। बीते शनिवार यानी 20 नवंबर 2021 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में वो शामिल हुई। ज्योति अब लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल के नाम से जानी जाएंगी। आर्मी की ड्रेस में 33 साल की ज्योति खूब फब रही हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं निधिकांत पांडे। आतंकियों से मुठभेड़ में दीपक नैनवाल शहीद हो गए। ज्योति और उनके 2 बच्चे, 9 साल की लावण्या और 7 साल के रेयांश का भविष्य दांव पर लगा था। ऐसे में ज्योति को उनकी मां ने बड़ी हिम्मत दी। पति के मौत से सदमे में गई ज्योति से उनकी मां ने कहा कि अब के बाद तुम्हारी बाकी की जिंदगी तुम्हारे बच्चों के लिए तोहफा होनी चाहिए। तुम्हें अब बच्चों के लिए जीना होगा। बच्चे तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कहां ले जाती हो। ज्योति देहरादून में रहती थीं। वो बिल्कुल आम घरेलू महिला थीं, जिनकी जिंदगी एक 4 दीवारी तक सीमित थी। लेकिन मां के शब्दों ने उन्हें बड़ी हिम्मत दी और उन्होंने अपने पति की तरह आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। ज्योति को कुछ पता नहीं था आर्मी में सिलेक्शन कैसे होता है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, कैसे तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे वक्त में ज्योति के पति के रेजिमेंट ने उनकी बड़ी मदद की। एक महार रेजिमेंट के ब्रिगेडियर चीमा और कर्नल MP सिंह ज्योति के मेंटोर बने। दोनों मिलकर ज्योति के सपने को साकार करने की कोशिश में जुट गए। ज्योति बताती हैं कि उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं थी। जिंदगी भर उन्होंने घरेलू कामकाज किए थे, यही उनकी एकमात्र जिम्मेदारी थी। आर्मी में करियर बनाने के लिए ज्योति को बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। वो बताती हैं कि ब्रिगेडियर चीमा उनकी इंग्लिश ठीक करने के लिए उन्हें अंग्रेजी की नॉवल लाकर देते, उसे पढ़ने की डेडलाइन देते और उसके बाद वो नॉवेल की कहानी से संबंधित सवाल पूछते। इस तरह से ज्योति की आर्मी में करियर बनाने के सपने को सच करने की शुरुआत हुई। ज्योति ने 11 महीने तक चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ली। 20 नवंबर 2021 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। पासिंग आउट परेड में ज्योति आर्मी ऑफिसर की ड्रेस में सामने खड़ी थीं। उनके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 9 साल की उनकी बेटी लावण्या चहकते हुए कहती हैं कि उन्हें अपनी मां पर गर्व है। वो भी एक दिन आर्मी के अफसर बनेंगी। ज्योति नैनवाल महार रेजिमेंट को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन जॉब करेंगी। वो जिंदगी भर घरेलू कामकाज ही करती रहती थीं। जब उनके पति हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब उन्होंने देखा
कि आर्मी अपने सैनिकों का किस तरह से ख्याल रखती है। इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। इसमें महार रेजिमेंट ने काफी मदद की। आज ज्योति नैनवाल की दुनिया एक बार फिर बदल गई है। परेशानियां, दुख, तकलीफ, गम किसकी जिंदगी में नहीं आते। जो लोग टूट जाते हैं उनके लिए जिंदगी पहाड़ जैसी हो जाती है। और जो हिम्मत नहीं हारते वो ज्योति नैनवाल की तरह दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।